एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले बोर्ड आईपीओ को, जिस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हो उस मेन बोर्ड को देखें तो यहाँ पे टेमसेंस आईपीओ से बेहतरीन कंपनी दिख रही है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर यहाँ पे कंपनी के द्वारा जो वैल्यूएशन रखा गया है उसकी डायरेक्टली इम्पैक्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम पे दिख रहा है। आईपीओ बिना ओपन हुए ही जिस तरीके की जैसे प्रीमियम के साथ कारोबार कर रही है उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में क्या कुछ स्ट्रैटेजी और किस तरीके की कैसी यहाँ पे आप लोगों की स्टडी आने वाले समय में इस आईपीओ के रिगार्डिंग रहनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। अभी जिस सेक्टर में आपको देखा जाए तो तेज़ी दिख रही है, जो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी की आईपीओ हम लोग को आती हुई दिख रही है। सिम बायोटेक फार्मा लैब आईपीओ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी की शुरुआत 2002 में की गई थी। सिम बायोटेक जो फार्मा लैब है, इस कंपनी की फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पे कंपनी इंगेज है। कंपनी डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स जो इंग्रेडिएंट्स होती है, एपीआई की बात करते हैं, वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। न्यूट्रिशनल जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं या स्पेशलिटी जो प्रोडक्ट्स होती है वो कंपनी आप लोगों को बनाती हुई दिख जाती है। कंपनी यहाँ पे सर्व करती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में अक्रॉस द रेगुलेटेड और इमर्जिंग जो रीजन है वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। कंपनी की 30 साल की एक्सपीरियंस इस दिख रही है। यहाँ पे सिम बायोटेक फार्मा लैब जो है उसको यदि हम लोग देखें तो इन्वॉल्व है, जो कि यहाँ पे लैब स्केल जो आप लोगों को यहाँ पे एपीआई मैन्युफैक्चरिंग होती है 1995 इंडस्ट्रियल स्केल पे, उसके द्वारा कंपनी बैक कंपनी है। साथ साथ इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म है। कंपनी आप लोगों को अप्रूव की बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है यूएस एफडीए से कंपनी की अप्रूवल मिली हुई, यानी कि आने वाले समय में जो भी जिस भी तरीके की यहाँ पे अप्रूवल होनी चाहिए वो कंपनी में पहले से ही अप्रूवल आप लोग को मिली हुई। साथ साथ यूरोपियन जो यूनियन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है उनसे भी अप्रूवल मिले हैं। साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग जो सेफ्टी होती है कोरिया की, उससे भी इस कंपनी के अप्रूवल मिले हुए हैं। ग्लोबल रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन से इस कंपनी की काफ़ी अच्छी अप्रूवल मिलती हुई दिख चुकी है, जो कि इन सभी देश में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को आराम से यहाँ पर सेल करने में दिक्कत नहीं आती है। कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑपरेट करती है, तो यहाँ पे देखा जाए तो लगभग आप लोगों को 584 मैट्रिक टन्स जो यहाँ पे कंपनी की 300 किलो लीटर्स जो होती है कैपेसिटी इस कंपनी के पास दिख रही है। साथ साथ जो फार्मा लैब फोकस करती है रिसर्च ड्रिवन जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्वालिटी जो कंप्लायंस होती है उसको, सस्टेनेबल जो प्रोडक्ट्स प्रोसेस होती है उसको कंपनी सपोर्ट करती है। साथ साथ यहाँ पे इस कंपनी की जो कि ओवरऑल इस सेगमेंट में यहाँ पे आने वाले समय में आर&डी जिस कंपनी की मजबूत होती है उन कंपनी में ग्रोथ की बात करें कंसिस्टेंट यहाँ पे बनी हुई रहती है। कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उनको यदि हम लोग देखें तो ग्लोबल लीडरशिप इस कंपनी के पास है। साथ साथ यहाँ पे इस कंपनी की जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर के पास है, और फुली इन्वेस्टेड जो मल्टी स्केल वर्टिकल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म इस कंपनी के पास है, और सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी के पास दिख जाती है। साथ साथ कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट एंड आपको रिसर्च डेवलपमेंट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल जो कैपेबिलिटी होती है वो कंपनी की इंडियन जो अपने इंडस्ट्री पीयर है उससे कंपनी की अच्छी दिख रही है। एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी आपको लेवरेज करती है, स्पेशली यहाँ पे इस कंपनी की एक्सपर्टीज़ है जो कि एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है उसको आप लोगों को एक्सपेंड करने के लिए टोटल यहाँ पे एड्रेसेबल मार्केट की बात करते हैं, वह कंपनी आपको डेवलप इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है ड्रिवन ऑफरिंग करती हुई दिख जाती है। ओवरऑल इस कंपनी की बिजनेस मॉडल कंपेटिटिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी दिख रही है। कंपनी की सिम बायोटेक जो यहाँ पे फार्मा लैब है उनकी यदि हम लोग बात करें आने वाले कब से आईपीओ ओपन हो रही है, तो ये इस आईपीओ की ओपनिंग की बात करें तो यह कंपनी की ओपनिंग यहाँ पे 24 अगस्त से होने वाली है, यानी कि आने वाले समय में इस आईपीओ की ओपनिंग 24 अगस्त को होगी, और 24 अगस्त के बाद 25 अगस्त और 27 अगस्त इन 3 डेट को इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी की 1 सितंबर को लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी समय में यहाँ पे इस कंपनी की जो प्राइस बैंड है वो आप लोगों को 988 रुपये रखा गया। इसी 988 रुपये अपर प्राइस बैंड पे 15 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी की बात करें पूरी तरीके से फ्रेश इशू और अपर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे कैपिटल की बात करते हैं तो बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। वैसे इस कंपनी में यदि आप इस कंपनी की यहाँ पे एम्प्लॉय करने के लिए एलिजिबल है तो आपको
₹988 जो कट ऑफ प्राइस रखी है उसमें ₹90 आपके लिए डिस्काउंट रखा गया कंपनी की। यहाँ पे पूरी तरीके से जो इशू साइज है वो आप लोगों को 1757 करोड़ की दिख रही है। इस 1757 करोड़ की इशू साइज में 150 करोड़ फ्रेश इशू है, कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 1607 करोड़ रखी गई जो कि कंपनी के पास डायरेक्ट जाते हुए दिखने वाली नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायल्यूट पैसे जाते हुए दिखेगी। कंपनी आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स को देखें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं 24 अगस्त ओपनिंग डेट, 27 अगस्त क्लोजिंग डेट, 28 अगस्त आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और 31 अगस्त के बारे में बात करते हैं तो पैसे रिफंड करने की डेट है। 31 अगस्त डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 1 सितंबर कंपनी की लिस्टिंग BSE से दोनों जगह पर होने वाली। कंपनी की यहाँ पे ओवरऑल 50% शेयर QIB कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया, 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी को, 15% शेयर आपको NII कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया। इस कंपनी की IPO में अप्लाई करने के लिए 14,820 रुपये अमाउंट्स के यहाँ पे मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,07,480 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,07,760 रुपये अमाउंट्स के यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स के यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम लोग को दिख रही है। कंपनी की बेसिक फंडामेंटल के बारे में बात करें, बेसिक फंडामेंटली कंपनी यहाँ पे जो साउंड कर रही है 11 की प्राइस होने पर कंपनी की यहाँ पे 11 जो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की है 11.56 यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 9.48% की यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 12.60 की है और EBITDA मार्जिन कंपनी की 26.59% की दिख रही है। और NAV की बात करते हैं तो 184 की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.35 की दिख रही है। ओवरऑल इस सभी पैरामीटर्स पे यदि हम लोग कंपनी को देखें तो इन सभी पैरामीटर्स पर कंपनी यहाँ पे अच्छी साउंड के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कंपनी की जो प्राइस टर्निंग हम लोग को दिख रही है वो 55 की दिख रही है। लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री की जो प्राइस टर्निंग चल रही है उससे कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव रखा गया है, जिसके कारण से इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी अच्छी डिमांड्स हम लोग को दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में आप लोगों को डेली की ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन से जुड़ी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों को अपडेट पहुंच पाए। नेक्स्ट इस कंपनी की ओवरऑल बैलेंस शीट को देखते हैं तो बैलेंस शीट भी यहाँ पे कंपनी की अच्छी दिख रही है। कंपनी की यहाँ पे लगातार कंसिस्टेंट एसेट में यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है और साथ साथ इस कंपनी की रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी कंपनी की अच्छी ग्रोथ हम लोगों को दिख रही है। इन फ्यूचर इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को कंपनी की जो ओवरऑल कंपनी की यहाँ पे EBITDA मार्जिन होगी, रिजर्व यहाँ पर टोटल बोरोइंग के बारे में बात करें 387 करोड़ की दिख रही है, जो कि पैसा कंपनी रेज करी उससे अपने बोरोइंग को कम करते हुए दिखेगी। लगभग 112 करोड़ रुपए की बात करते हैं तो बोरोइंग को कंपनी पैसा यूज़ करने वाली है, जिसके कारण से कंपनी की बोरोइंग कम होगी तो इंटरेस्ट कंपनी को पे आउट कम करना पड़ेगा। उसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट हम लोग को आने वाले समय में दिखेगी। कंपनी के डेली ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखने से पहले आप सभी दोस्तों से सवाल है कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट को यदि आप बाइंग करेंगे तो कौन सी लिस्टेड कंपनी को यहाँ पे बेनिफिट होने वाली है, उसके बारे में कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताएं। नेक्स्ट इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में 300 रुपये पे कारोबार कर रही थी, अभी 330 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। जिसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को 1318 रुपये की लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। एक लॉट पे लगभग आपको 34% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 5000 के आसपास IPO एक लॉट पे लिस्टिंग आप लोग को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ेगा ताकि आप लोग तो अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जब डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।